मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हों या किसी अन्य पेशे से बिलोंग करते हों, इतना तो आपको मालूम है कि बोली का कितना महत्व है। बोलने की शैली अगर आपको अच्छी तरह से मालूम हो, बोलना अगर जानते हैं, तो आप सबके दिलों पर राज करेंगे। और अगर बोलने की कला की जानकारी आपके पास न हो तो आपको पूरा समाज हीन नज़र से देखेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपको पंक्चुएशन से संबंधित कुछ बातें बताने का निर्णय लिया है। इससे पहले इतना आप समझ लीजिए कि प्रत्येक मनुष्य के पास बोली का एक झरना होता है। जैसे पहाड़ पर झरना होता है और झरना से लगातार पानी गिरता है, उसी तरह से जो मनुष्य के पास झरना है, उस झरना से लगातार साउंड निकलता रहता है। उस झरना को हम बोलचाल की भाषा में जीभ या जिह्वा कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे टंग कहते हैं। दुनिया का चाहे जो देश हो, किसी भी देश या किसी भी जाति या किसी भी धर्म का इंसान हो, हर मनुष्य की बोली जीभ से ही निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे देश हो, विदेश हो, ब्रिटेन हो, इंडिया हो, जर्मनी हो, सभी लोग, सभी देशों के निवासी जीभ से ही बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि सभी देश की सभी भाषाओं में ध्वनि की संख्या बराबर होती है। अंतर हो सकता है किसी ध्वनि का इस्तेमाल कोई देश न करता हो, यह अलग बात है, लेकिन ध्वनि की संख्या, साउंड की संख्या सभी देशों की भाषाओं में बराबर होती है। ये बात हो गया। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि आपने सुना होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमारा इशारा जीभ की तरफ है। जीभ से जब हम बोलते हैं, जीभ जब ध्वनि उत्पन्न करता है तो वो अकेला नहीं, उसे भी हेल्प की ज़रूरत होती है। जीभ को बोलते समय उसे कुछ सहायकों की ज़रूरत होती है। उस सहायक का नाम है कंठ, तालु, जीभ, दांत, मूर्धा, ओंठ इत्यादि। इन्हीं सहायकों की सहायता से जीभ भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकालता है। अब इतना के बाद आप समझ गए होंगे कि बोलने की दो विधियां हैं। पहली जो विधि है उसमें जीभ बगैर किसी सहायक के सहायता के स्वयं बोलता है, और दूसरी विधि में जीभ को बोलने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सहायों की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब मेरा कहने का यह हुआ कि हम एक्चुअली आपको पंक्चुएशन के बारे में कुछ इशारा कर रहे हैं। आपने वर्णों के बारे में पढ़ा होगा कि वर्ण दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं वॉवेल और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जीभ स्वयं बगैर किसी के हेल्प के, बगैर किसी सहायक के मदद के जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल की संख्या आगे हम बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे वॉवेल की संख्या 20 होती है। इस बात को सुन करके आपको थोड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने जाना होगा कि वॉवेल की संख्या केवल 5 होती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वॉवेल 20 कैसे होता है। और दूसरी बात कि जीभ अगर किसी के सहयोग से
कंठ के सहयोग से, जीभ के सहयोग, तालु के सहयोग से, ओठ के सहयोग से जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक का नाम वॉवेल और दूसरा का नाम कॉन्सोनेंट। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चीज़ें हैं। आप मेल पर भी पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर से भी आप बात कर सकते हैं, और कमेंट के सहायता से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।